اللہ सुबहानहू व तआला के पाक नाम से शुरू जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम फरमाने वाला है। नाज़रीन कराम, खुलासतुल फ़वाइद में है कि मज़हर फ़्यूज़ात रब्बानी वाक़िफ़ इसरार निहानी हाफ़िज़ मोहम्मद जमालुल्लाह मुल्तानी रहमतुल्लाह अलैह ने फ़रमाया कि मैं अपने मुर्शद करीम ख्वाजा ख्वाजगान किबला आलम ख्वाजा नूर मोहम्मद मुहारवी रहमतुल्लाह अलैह की खिदमत अक़दस में हाज़िर था और सिलसिला आलिया चिश्तिया के ख्वाजगान का ज़िक्र हो रहा था कि आपने फ़रमाया कि हज़रत शेख कलीमुल्लाह जहाँ आबादी रहमतुल्लाह अलैह जवानी के अय्याम में तहसील इल्म में मशगूल थे और इल्म में कमाल हासिल किया हुआ था। इत्तेफ़ाकन एक दिन आपकी निगाह एक खतरी के लड़के पर पड़ी तो आप फ़रेफ्ता हो गए, लेकिन वहाँ पर उनकी रसाई मुश्किल थी क्योंकि ये मिस्कीन और फ़कीर थे। शहर में एक मजज़ूब बुज़ुर्ग रहते थे, लोग उनके पास हसूल मुराद के लिए जाते थे। उनका भी दस्तूर था कि जो शख्स उनके लिए शरीनी ले जाता वो तवज्जो फरमाते तो मुश्किल हल हो जाती, और जो ऐसा ना करता उस पर तवज्जो ना फरमाते। चुनाचे हज़रत शेख मजबूर होकर उस मजज़ूब के यहाँ चले गए और शरीनी के तौर पर रेवड़ियाँ भी साथ ले गए। उसने हज़रत शेख को अपने पास बुलाया और शरीनी भी ले ली। दूसरे रोज़ शेख उस खतरी के लड़के के पास गए तो उसने बुलाकर अपने पास बिठाया और बहुत ही मोहब्बत से पेश आया। बमुजर्रद तलत्तुफ़ के हज़रत शेख का दिल उससे मुनहरिफ हो गया और उस मजज़ूब बुज़ुर्ग की मोहब्बत आपके दिल में जागुज़ी हो गई। वहाँ आने जाने लगे। एक दिन उस बुज़ुर्ग ने शेख को अपने पास बुलाकर बिठाया और अपना सर शेख के जानू पर रख कर सो गए। जब उठे तो शेख पर कैफियत जज्ब तारी थी। चूँकि आपको इल्म शरअ भी कमाल था, मिजाज में ये तगय्युर पाकर अंदेशा फरमाने लगे। उस बुज़ुर्ग ने आपको बुलाकर कहा कि अगर इस किस्म की आग चाहते हो तो मेरे पास बहुत है, अगर पानी चाहिए तो शेख याह्या मदनी के यहाँ चले जाओ। बुज़ुर्ग मजज़ूब की असरारो रमूज़ से भरपूर इस गुफ्तगू पर आपने खूब गौर व फिक्र किया और जल्द ही आप मदीना तैयबा की तरफ रवाना हो गए। किसी को खबर ना की, हत्ता कि अपनी वालिदा माजिदा को भी मुतले ना फरमाया। जब आप मदीना मुनव्वरा में पहुँचे तो अपने काफ़िला के साथ खजूरों के झुंड के नीचे बैठ गए। उनके पहुँचते ही हज़रत शेख याह्या मदनी रहमतुल्लाह अलैह ने अपने एक ग़ुलाम से फरमाया कि शहर के बाहर जाकर काफ़िला से कलीमुल्लाह नामी शख्स को बुला लाओ। हज़रत शेख याह्या मदनी के ग़ुलाम ने आकर कलीमुल्लाह नाम की निदा लगानी शुरू की, लेकिन आप ये समझ कर खामोश रहे कि शायद कोई दूसरा होगा। खादिम ने वापस जाकर शेख याह्या मदनी से अर्ज़ किया कि इस नाम का कोई शख्स नहीं। हज़रत मदनी ने अपने खादिम से फरमाया कि दोबारा जाओ और कलीमुल्लाह जहाँ आबादी के नाम से पुकारो। जब उसने इस यकीन के साथ निदा दी तो हज़रत शेख ने जवाब दिया और हज़रत शेख याह्या मदनी के हुजूर में मुशर्रफ बज़ियारत हुए और उनकी खिदमत में रहने लगे। एक शख्स हज़रत याह्या मदनी की खिदमत में एक दिन शरे विकाया पढ़ रहा था और आप निहायत ही सादा अंदाज में तालीम दे रहे थे। वफूर इल्म की बिना पर शेख कलीमुल्लाह के दिल में आया कि हज़रत तहसील सादा रखते हैं। इस ख्याल के आते ही हज़रत शेख मदनी ने वो किताब शेख कलीमुल्लाह के हाथ में दे दी। आपने इस पर गौर किया तो तमाम इल्म ज़हन से महव हो चुका था, हत्ता कि किताब की इबारत भी ना पढ़ सकते थे। इस खता का फिलफौर दिल में इकरार किया और अर्ज़ की कि इलाही मेरी तौबा। अफ़वे तकसीर हुआ तो फिर जहन में इल्म की जोलानियाँ रूनुमा होने लगी और हज़रत शेख मदनी की खिदमत में अर्ज़ किया कि मुझे दौलत बैत से सरफराज फरमाया जाए। चुनाचे उन्होंने कबूल फरमा लिया और थोड़े अरसे के बाद रुखसत भी कर दिया और कुछ खर्चा भी इनायत फरमाया। शेख के दिल में ये ख्याल पैदा हुआ कि जब मुझे नेमत बातनी से नवाजा गया है तो किसी दूसरी चीज़ की क्या ज़रूरत है। फ़ौरन शेख मदनी ने जवाबन फरमाया कि तुम्हें मुबारक हो कि मैंने तुम्हें ज़ाहिरी व बातनी नेमत दी है। शेख मदीना से रवाना होकर जब मक्का पहुँचे तो जो शख्स भी आपको देखता था कहता कि ये कुतब आ रहा है।
حرمین شریفین سے واپس وطن روانہ ہوئے اور دہلی شریف میں جہاں آباد پہنچ گئے اور آتے ہی تدریس میں مشغول ہو گئے۔ آپ کو اپنی ایک حویلی کا کرایہ مبلغ 2 روپیہ 8 آنے ملتا تھا۔ 2 روپے اپنی ضروریات میں خرچ فرماتے اور باقی 8 آنے پر ایک مکان کرایہ کا لے کر اس میں بسر اوقات کرتے۔ کئی بار بادشاہ نے التجا کی کہ بیت المال سے کوئی چیز قبول فرمائیے، لیکن آپ نے انکار فرما دیا۔ اس نے ایک حویلی بغرض رہائش پیش کرنا چاہی تو وہ بھی قبول نہ فرمائی۔ بادشاہ نے عرض کیا کہ اگر اجازت ہو تو قدم بوسی کے لیے حاضر ہوتا رہوں۔ فرمایا تو ذل اللہ ہے اور میں تیرے زیر سایہ دعا گوئی میں مشغول ہوں، آپ کو تکلیف کرنے کی ضرورت نہیں۔ حضرت شیخ جامع مسجد میں ہر جمعہ کو ادائے نماز کے لیے تشریف لے جاتے تھے اور بادشاہ بھی وہاں آتا تھا، لیکن اس نے کبھی بغیر اجازت ملاقات نہ کی تاکہ آداب کی حد سے تجاوز نہ ہو۔ ایک دن شیخ کلیم اللہ جہاں آبادی تدریس میں مشغول تھے اور آپ کی خدمت میں حضرت نظام الدین اورنگ آبادی رحمۃ اللہ علیہ اصول کی کوئی کتاب پڑھ رہے تھے۔ اس وقت ایک شخص حاضر ہوا جو حضرت شیخ مدنی کے دوستوں میں سے تھا۔ جب اس کی نظر شاہ کلیم اللہ جہاں آبادی کے چہرہ مبارک پر پڑی تو گر پڑا اور بے ہوش ہو گیا۔ جب وہ ہوش میں آیا تو دونوں ایک دوسرے سے ہمکنار ہوئے۔ شیخ نظام الدین اس حالت کے معائنہ سے متحیر ہوئے اور پوچھا کہ یہ کیا ماجرا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ یہ بھی ایک سبق ہے اور اس کا درس دوسرا ہے۔ جب انہوں نے یہ بات سنی تو اس درس کا شوق ان کے دل میں اٹھ کھڑا ہوا۔ حضرت شاہ کلیم اللہ رحمۃ اللہ علیہ سے عرض کرنے لگے کہ مجھے بھی اس درس کا سبق دیا جائے۔ چنانچہ آپ نے جب انہیں بیت سے سرفراز فرما کر سب کے خاص دیا تو وہ صاحب کمال ہو گئے اور حضرت شاہ صاحب نے انہیں اجازت دے کر اورنگ آباد روانہ کر دیا۔ جب وہاں پہنچے تو ان سے کمال درجہ کا جذب ظاہر ہونے لگا۔ وابستگان شیخ میں کوئی بھی ایسا نہیں تھا جو ذکر اور فکر سے غافل ہو۔ ناظرین اکرام، ویڈیو پسند آئی ہو تو اس کا اظہار کمنٹس میں ضرور کیجیے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ آمین یا رب العالمین۔